हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी, तो आज से एक नई शुरुआत हो रही है डेली करंट अफेयर्स की। तो वन लाइनर रहेंगे और उससे रिलेटेड जो भी अदर फैक्ट होंगे वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने की भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? किस देश के लिए जासूसी करने के लिए? ब्रिटेन के लिए। तेलुगु भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सा है? तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त। और भारत और जिस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? 14वीं रक्षा नीति वार्ता ये की है सिंगापुर के साथ। सिंगापुर से रिलेटेड एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर में अभी हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर भी किए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सिंगापुर से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ के पीएम जो हैं वो हाल ही में बने हैं ली सियू लू। ली सियू लू नाम याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में बने हैं सिंगापुर से रिलेटेड। तो जो भी फैक्ट आएंगे वो मैं करती जाऊंगी। और इसके अलावा मानवीय सहायता सिंगापुर के अलावा जो बेरूत ब्लास्ट लेबनान में हुआ है उसके लिए भी भारत ने 58 टन की मानवीय सहायता दी है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। महान राजा महाबली की स्मृति का सम्मान करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? राजा बलि जो थे उनकी स्मृति आप लोगों ने सुनी होगी। जो राजा बलि थे और उनकी स्मृति का ध्यान करने के लिए, उनके वेलकम के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है पोंगल। पोंगल त्यौहार जो है वो ओणम, इसको ओणम भी बोलते हैं, ओणम त्यौहार मनाया जाता है। और ओणम त्यौहार यहाँ पे जो कृषि की अच्छी पैदावार का भी सूचक है। और साथ ही साथ जो 52 अवतार भगवान विष्णु का हुआ था और उसमें राजा बलि ने 3 पग भूमि दान किया था, उनका वेलकम करने के लिए भी ये त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि यूपीएससी में इस तरीके के ऑप्शन बना के 3 या 4 ऑप्शन बना के क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो केरल जो है वो केरल में मनाया जाता है ये त्यौहार ओणम। और इसकी केरल की यदि बात करें तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और पहला फर्स्ट स्पेस टेक पार्क जो है वो खोला गया है केरल में। और ओणम त्यौहार संबंधित है केरल से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेवा सप्ताह किसके जन्मदिन के साथ जुड़ा हुआ है? सेवा सप्ताह जो मनाया जाता है वो जुड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को नए दिशा निर्देश के साथ कैलिब्रेटेड तरीके से फिर से शुरू करेगा। तो डीएमआरसी जो है उसके वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? मंगू सिंह। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो संस्था या कॉरपोरेशन करंट में रहती है अब इसने फिर से शुरुआत कर दी है दिल्ली मेट्रो ने, तो इनके जो हेड हैं, प्रबंध निदेशक हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो है मंगू सिंह। एटिपोपोका गुड़िया जो है डॉल हाल ही में खबरों में थी, वे जिले के किस एटिपोपका गांव के लोगों द्वारा तैयार की गई थी? जो है वो है विशाखापट्टनम जिले के एटिकोपका गांव से, इसलिए उस गुड़िया का नाम है एटिकोपका गांव। अभी हाल ही में चर्चा में रही। कौन सा राज्य 31 अक्टूबर से अपनी पहली सी प्लेन सेवा शुरू करेगा? कौन सा राज्य शुरू करेगा? गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यहाँ पे बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम। इसके अलावा गुजरात में सबसे बड़ा विश्व का क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया गया है। जो कि पुराने फैक्ट हैं वो भी आप लोगों को रिवाइज कर लेने चाहिए। जो मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम सरदार पटेल रखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा है और ये भी बनाया गया है। और विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यहाँ बनाया जा रहा है, जो कि 11 लाख से अधिक खिलौने वहाँ पे रखे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
टॉय म्यूजियम। और इसके अलावा इसके एक डॉल म्यूजियम भी है जो कि दिल्ली में पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, वो भी विश्व का सबसे बड़ा है। तो जो विश्व में सबसे बड़ा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा हैदराबाद में भी विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे हमें जब हम कोई एक चीज़ विश्व में सबसे बड़ा जो हमारे इंडिया में है वो पढ़ते हैं तो हमें साथ ही साथ 3 या 4 जो पॉइंट होते हैं जो विश्व में सबसे बड़े हैं उनको भी रिकॉल कर लेना चाहिए, तो आगे एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलती है। मुस्तफ़ा अदीब को कहाँ के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा? मुस्तफ़ा अदीब कहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे? लेबनान। लेबनान जो है वो अभी जो बैरूत अभी हुआ था, बैरूत बम ब्लास्ट जो हुआ है अभी हाल ही में चर्चा में रहा, वहाँ की कैपिटल है लेबनान। ठीक है। जिस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। ये संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य हैं, SDG हैं, उनको ध्यान में रखते हुए केरल में महिला व्यापार फर्स्ट है ये, चूँकि इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। तो विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा केरल में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और केरल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। केरल के कोझीकोड में ये जो महिला व्यापार केंद्र बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा केरल के कोझीकोड में। तो कोझीकोड और कोझीकोड यदि हम बात करते हैं तो कोझीकोड से रिलेटेड हमें कुछ और फैक्ट, जो अभी ये जो एयर इंडिया का प्लेन हादसा हुआ है वो भी कोझीकोड एयरपोर्ट पर ही हुआ है, तो वहाँ पे भी हमें याद रखना है। और कोझीकोड एयरपोर्ट जो है वो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है। तो ये कुछ केरल और कोझीकोड से रिलेटेड फैक्ट हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये कौन से सतत विकास लक्ष्य को, संयुक्त राष्ट्र के कौन से सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो वो है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए ये केंद्र स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवाकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है, वह देश कौन है? भारत। तो कवाकाज 2020 जो है ये इससे अलग होने वाला भारत है। और कवाकाज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये जो होने वाला है रूस में होने वाला था, ये रूस के शहर अस्त्राखान में होने वाला था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि रूस के अस्त्राखान, नाम याद रखिए, अस्त्राखान में ये कवकाज जो है ये होने जा रहा था साझा सैन्य अभ्यास ये देशों का। लेकिन कोविड-19 की वजह से इंडिया ने इससे एग्जिट होने का डिसीजन ले लिया है। और रूस से रिलेटेड, अब रूस की बात आती है तो रूस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो है, यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, इसके PM है मिखाइल मिशेस्टेन जो कि अभी बने हैं हाल ही में, मिखाइल मिशेस्टेन। और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो जो कि वहाँ की संसद ने अभी एक बिल पास किया था, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा। 2036 तक अब व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। और रूस जो है विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर, विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर बनाने वाला देश कौन सा है? वो है रूस। और रूस की भारत के साथ जो युद्ध अभ्यास या एक्सरसाइज होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब कोई एक कंट्री के बारे में पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड सभी फैक्ट यदि रिवीजन कर लें तो हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंद्र और एविया इंद्र, ये 2 एक्सरसाइज आपको याद रखना है, इंद्र और एविया इंद्र, जो कि भारत और रूस से होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वेस्ट इंडीज़ के जिस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? वेस्ट इंडीज़ के कौन से ऑलराउंडर हैं जो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? जो कि दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं वो हैं ड्वेन ब्रावो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस देश में के सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है?
तो ये किस देश के हैं? निसात थरंगा, थरंगा याद रखिए, निसात थरंगा, तो वो है श्रीलंका के। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी लोगों को पता होगा, फिर भी रिवीजन कर लीजिए, ये पुराना क्वेश्चन डाल दिया है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नामकरण करने की घोषणा की है, वह राज्य है यूपी। क्या राज्य का नाम है? यूपी। अब यूपी की बात आती है तो यूपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो भी हम स्टेट डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यूपी जो है वो यहाँ की लोकसभा सीट है 80। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कि सर्वाधिक है। लोकसभा सीट जो है यहाँ की वो है यूपी की 80 और राज्यसभा सीट है 31। और यूपी जो है वो इसकी कैपिटल है लखनऊ, आप सभी को पता होगा। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एसएससी रेलवेज में, तो आपको पता होना चाहिए, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और इसके अलावा जो यहाँ की रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो भी लखनऊ है। और यहाँ के सीएम तो आप लोगों को पता ही होंगे, सीएम यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं। और जो राज्यपाल या गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल हाल ही में साथ ही साथ एमपी का भी कार्यभार संभाले हुए हैं। एमपी और यूपी दोनों की ही आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं अभी हाल ही में। और यदि यूपी की राज्य पशु की बात की जाए, यूपी का जो राज्य पशु है वो बारहसिंगा है। और यहाँ का पक्षी जो है वो है सारस। वृक्ष जो है यहाँ का राज्य वो है अशोक। और पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य, कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य जो है वो भी बना है यूपी। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट यूपी से रिलेटेड काफ़ी है किसी भी एग्जाम्स के लिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। हॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया है? चैडविक बोसमैन, जो कि हॉलीवुड से हैं, के नेता हैं, अभिनेता हैं। और चैडविक बोसमैन नाम याद रखिए, चैडविक बोसमैन। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए, ये तो पहले हम पढ़ चुके हैं, जासूसी करने वाली, वो स्टार्टिंग में फिर से रिवाइज हो गया है। कौन सा रेलवे जोन पहली रोल ऑन रोल ऑफ RORO ट्रेन सेवा संचालित करेगा? ये रोल ऑन रोल ऑफ क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को सिस्टम पता होना चाहिए, तो इसके लिए एक पूरा वीडियो ही लाऊंगी। कौन सा रेलवे जोन पहली रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन संचालित करेगा? वो है दक्षिण पश्चिम। अभी आप बस इतना याद रखिए, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन RORO रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा संचालित करेगा। किसने हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांप्री 2020 जीता है? फॉर्मूला 1 ग्रांप्री 2020 लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने अभी हाल ही में फॉर्मूला 1 ग्रांप्री बेल्जियम का ग्रांप्री जीता है। तो लुइस हैमिल्टन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम अभी हाल ही में जीता है। इसके अलावा इस साल इन्होंने ब्रिटिश ग्रांड प्री भी जीती है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और हंगेरी में जो होती है हंगेरियन, वो वाली भी ग्रांड प्री इन्होंने जीती है। तो ब्रिटिश और हंगेरी की ग्रांड प्री भी इन्होंने जीती है। और ये जो लुइस हैमिल्टन है ये है इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज़ के लिए ड्राइवर है, मर्सिडीज़ चलाते हैं, इंग्लैंड से के हैं और मर्सिडीज़ चलाते हैं। इसके अलावा अब बात आती है बेल्जियम ग्रांड प्री। चूँकि यहाँ पे बेल्जियम ग्रांड प्री आया तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी हम उससे रिलेटेड डिटेल देखते जाएंगे, यही वीडियो की खासियत होगी, इसलिए वीडियो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए। अब ये बेल्जियम ग्रांड प्री यहाँ इन्होंने जीती है तो नाम आता है बेल्जियम। तो बेल्जियम कहाँ है? यूरोप का एक कंट्री है और इसकी कैपिटल जो है वो है, बेल्जियम की कैपिटल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आप लोगों को पता है तो। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स की यदि बात करें तो ब्रुसेल्स का हेडक्वार्टर एक ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। तो यहाँ से आप ये भी फैक्ट याद रखेंगे। और फीफा रैंकिंग में बेल्जियम जो है अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले फीफा की एक रैंकिंग जारी हुई है जिसमें इंडिया ने 108 रैंक हासिल किया है, 108 नंबर आया है फीफा की रैंकिंग में इंडिया का। और बेल्जियम जो है वो फर्स्ट नंबर पे
आया है। तो बेल्जियम से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसने हाल ही में 2 कॉफी टेबल बुक्स जारी की है? एक श्रम और रोजगार विभाग के लिए और दूसरी जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान के लिए। तो किसने 2 कॉफी टेबल बुक्स जारी की है? वो है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने अभी एक श्रम और रोजगार विभाग के लिए और जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास के लिए बुक जारी की है। प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व तो पुरुषोत्तम राय का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक अनुभवी थे। किस चीज के थे? एथलेटिक कोच थे। पुरुषोत्तम राय कौन थे? एथलेटिक कोच। किस अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता को, इसका नाम है चुनौती। चुनौती क्या है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता ये है जो कि रविशंकर प्रसाद जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वियतनाम की अध्यक्षता में वर्चुअल 8वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशियन शिखर सम्मेलन की आर्थिक मंत्रियों की EAS-EMM इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज की जो बैठक है वो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? जो 8वां वर्चुअल पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की आर्थिक मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है पीयूष गोयल ने। और picodi.com द्वारा तैयार औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग में भारत की रैंक क्या आई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औसत मजदूरी जो की है वैश्विक रैंकिंग जो जारी की गई है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 72। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। नई दिशा जो है किस बैंक की HR पहल है जिसके लिए उसे मेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? नई दिशा जो है वो किस बैंक ने चालू की है? भारतीय स्टेट बैंक SBI से रिलेटेड है, बस आप इतना याद रखिए। केंद्र सरकार किस स्थान पर मेगा बांस औद्योगिक पार्क शुरू करने की योजना बना रही है? किस स्थान पर? घाटी। कौन सा राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा? रिपीटेड क्वेश्चन है, केरल। ठीक है। प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है? सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने हेतु DV सेकतकर की अध्यक्षता में किस संगठन की साझेदारी में आर्थिक मामलों के विभाग ने भारत में सतत वित्त को बढ़ावा देने हेतु सतत वित्त सहयोग की शुरुआत की है? सतत वित्त सहयोग सस्टेनेबल फाइनेंस कॉरपोरेशन की शुरुआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऐसा पूछा जा सकता है, ये UPSC में भी आ सकता है और PSC में भी, कि SFC जो है वो किसकी पहल है या किसका इनिशिएटिव है? सतत वित्त सहयोगात्मक की शुरुआत, तो ये है UNDP। UN लिखा रहेगा, अलग अलग UNEP, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे। वर्ल्ड बैंक तो चूंकि वित्त से रिलेटेड है तो हम IMF या वर्ल्ड बैंक में कंफ्यूजन हो जाएगा, ऑप्शन रहेगा, तो आप लोगों को याद रखना है SFC जो है वो है UNDP की इनिशिएटिव है। भारत के किस अर्धसैनिक बल ने पेंशनरों के संपर्क में रहने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इन हाउस मोबाइल एप्लीकेशन पेंशनर कॉर्नर बनाया है? पेंशनर्स कॉर्नर किसने लॉन्च किया है? CISF ने लॉन्च किया है। तो ये थे आज के 1 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। इतने करंट अफेयर्स किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं कवर किए जाते हैं, मैंने बहुत सारे कवर किए हैं, और साथ ही साथ सभी उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी इसी तरह के वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।